मीनाक्षी, बात सबसे पहले मध्य प्रदेश की करेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी भी वंदे मातरम पर जो संग्राम छिड़ा था वो जारी है। आज विधानसभा का पहला सत्र होना है। ऐसे में कमलनाथ सरकार के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सड़क पर उतरे हैं। शिवराज का कार्यक्रम और इरादा खुद वंदे मातरम गाने का था, लेकिन राष्ट्रगीत लाउड स्पीकर से बजता दिखाई दिया। सुबह सुबह शिवराज सिंह अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सचिवालय के बाहर पहुंचे तो देशभक्ति की भावना भरपूर हिलोरे मार रही थी। वंदे मातरम का फिल्मी रंग गूंज रहा था, विरोध के स्वर शोर मचा रहे थे और सब कुछ सेट होते ही पूर्व सीएम साहब वंदे मातरम का गान करने लगे। लेकिन इस विवाद में वंदे मातरम की धुन लाउड स्पीकर से गूंज रही थी, संगीत गूंज रहा था और नेतागण धुन पर वंदे मातरम गा रहे थे। हालांकि शिवराज ने कहा था कि वो खुद गाएंगे और सारे नेताओं से गवाएंगे, लेकिन यहाँ मामला तो फिल्मी धुन पर संगीतमय था। इस नई सरकार में इस परंपरा को तोड़ा था और इसलिए हमने ये तय किया था कि सरकार नहीं तो हम वंदे मातरम गान यहां गाएंगे। सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन देश और देशभक्ति सबसे ऊपर रहती है। उन परंपराओं को ये सरकार ना तोड़े, अगर तोड़ेगी तो हम प्रचंड विरोध करेंगे और सरकार को विवश कर देंगे कि वो इन परंपराओं का पालन करे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने सरकार बनाते ही सचिवालय के बाहर वंदे मातरम पर रोक लगा दी थी और इसे नए सिरे से शुरू करने का आदेश जारी किया था, लेकिन बीजेपी ने मुद्दे को लपका। हालांकि चंद दिन पहले बीजेपी नेताओं से हमारे संवाददाता ने वंदे मातरम गाने को कहा तो सब हाफ गए, कांप गए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोलो भारत माता की। नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं है, अभी तो और भी है आगे। हाँ आगे है, तो वो भी एक बार गा के बता दीजिए। आप नहीं आए थे यहाँ पे, अभी आज इतना ही। लेकिन ऐसा तो नहीं है, अभी तो और भी है आगे। हाँ आगे है, तो वो भी एक बार गा के बता दीजिए। आप नहीं आए थे यहाँ पे, अभी आज इतना ही, फिर कभी मौका मिलेगा तो पूरा गाएंगे। वंदे मातरम सुफलाम यामलाम मातरम। टूटा फूटा गाया, आधा बीच बीच में से कई गायब है। नहीं यही है, मैं ये गाता रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ। अच्छा, अभी आपको नहीं आता था मतलब? नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? आप तो देख रहे हैं उसको वीडियो में। तो वही तो मैं देख रहा हूँ यार, कहाँ है अभी, ढूंढ दो। अब वंदे मातरम के बहाने सियासी धुन पर विरोध का शोर गूंज रहा है, लेकिन इन नेताओं को भी ट्रेनिंग सेशन में भेजना चाहिए ताकि आगे वंदे मातरम गाने में जुबान दगा न दे जाए। रवीश पाल सिंह के साथ हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक। अब बात केरल की होगी क्योंकि यहाँ के तिरुवनंतपुरम में एक पुलिस स्टेशन पर बम से हमला हुआ है। ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस स्टेशन पर बम फेंकने का आरोप संघ के जिला प्रचारक पर है। पुलिस ने इस मामले में संघ के 4 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। केरल में सियासत कितनी हिंसक है, कितनी बेखौफ है, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है। अब जरा गौर से इस तस्वीर को देखिए। लुंगी पहना ये शख्स हवा में एक देसी बम उछालता है। जोरदार धमाके के साथ रोशनी और धुआं निकलता है। सीसीटीवी कैमरे में सिर्फ तस्वीरें कैद हुई। ये तस्वीरें तिरुवनंतपुरम की है और बम से हमला पुलिस स्टेशन पर हुआ। इससे पहले कि बम फेंकने वाले का परिचय कराए, उससे पहले ये देखिए कि आगे क्या हुआ। देसी बम फेंकने के बाद भी यह शख्स रुका नहीं। एक एक कर लगातार गोल चीज पुलिस स्टेशन की तरफ उछालता रहा। शायद ये देसी बम ही पुलिस स्टेशन की ओर उछाल रहा है। इस शख्स के साथ एक और शख्स भी है जो बम जैसी ही कोई चीज पुलिस स्टेशन की ओर उछाल रहा है। सड़क से स्कूटर और बाइक से लोगों की आवाजाही जारी है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सामान्य जैसा है। बम फेंकने के बाद ये शख्स आराम से फरार हो गया। पुलिस स्टेशन पर बम फेंकने का आरोप आरएसएस के जिला प्रचारक पर है।
जिसका नाम प्रवीण बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने आरएसएस के 4 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। केरल में आरएसएस और वामपंथियों के बीच खूनी झड़प कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल में सबरीमाला मंदिर में 2 महिलाओं के भगवान अयप्पा के दर्शन के बाद से सूबे की सियासत में नया उबाल आ गया है। ऐसे में बीजेपी, आरएसएस और वामपंथी विचारधारा समर्थक आमने सामने हैं। कई जगह खूनी टकराव हो चुका है, लेकिन पुलिस स्टेशन पर बमबारी की खबरों ने लोगों को हैरान कर दिया है। गोपी उन्नीथन, तिरुवनंतपुरम, आज तक। बात अब केरल की करेंगे क्योंकि यहां पर हिंसा को लेकर बीजेपी सांसदों ने गांधी जी की प्रतिमा पर प्रदर्शन किया। केरल में बीजेपी सांसद वी मुरलीधर के घर पर भी हमला हुआ था। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि सूबे की वामपंथी सरकार बीजेपी और आरएसएस नेताओं का निशाना बना रही है। केरल में हिंसा को लेकर के बीजेपी सांसदों ने गांधी स्टैचू पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रकाश जावड़ेकर जी और बीजेपी के दूसरे। प्रकाश जी, लगातार वहां पे आप लोग आवाज उठाते रहते हैं कि बीजेपी लोगों को टारगेट किया। ये बीजेपी का कन्नूर डिस्ट्रिक्ट विच इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के गृह जिले में ही राजनीतिक हत्याएं हो रही है और उस राजनीतिक हत्याओं का विरोध करने के लिए और जिस तरह से हमारे राज्यसभा के साथ मुरलीधरन जी के घर पर हमला किया है उसके खिलाफ और उस हिंसा का विरोध करने के लिए और उस पर कार्रवाई करने के लिए हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं गुंडों पर कड़ी कार्रवाई हो और ये हिंसा तुरंत बंद हो। देख सकते हैं कि यहाँ पे मांग की जा रही है बीजेपी सांसदों द्वारा कि हिंसा बंद होनी चाहिए। यहाँ पे मुरलीधरन जी भी है जिनके घर पर हमला हुआ था, उनसे बात करते हैं। मुरलीधरन जी, क्या वजह थी, क्यों टारगेट किया गया? नहीं, ये शबरीमला के विषय में, शबरीमला में 2 महिलाओं को एंटर करने के लिए सरकार ने जो सारे अरेंजमेंट किया उसके। अब बात एक बार फिर से मीनाक्षी राफेल की करेंगे क्योंकि उस पर सियासी संग्राम अब भी जारी है। लोकसभा में आज फिर हंगामा हुआ है। राफेल समेत कई अन्य मुद्दों पर शोर शराबे के बाद लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आज राफेल पर अहम बहस होनी है। राहुल गांधी पहले ही रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का इस्तीफा मांग चुके हैं और आज की बहस को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में मौजूद रहने को कहा है। रक्षा मंत्री ही डिमीन कर रही हैं एचएएल को। उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट दिया कि एचएएल कॉम्पिटेंट नहीं था, इसलिए अनिल अंबानी जी के कंपनी को दिया गया। तो 1000 लोन क्यों लिया गया और एचएएल को डिमीन क्यों किया रक्षा मंत्री, इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए देश से और देश के लोगों से, उन नौजवानों से जिनका अनिल अंबानी की कंपनी को ठेका दिलवा के उन्होंने एचएएल का नहीं होने देने से रोजगार छीना है हजारों नौजवानों का इस देश के। 1,10,000 करोड़ का काम उनको दिया जाएगा तो दिया जाएगा और उन्होंने उस सूची को भी जारी किया है जिसमें 26,000 करोड़ के काम उसे दे दिए गए हैं। किसके बयान पर राहुल गांधी जी ने ये अपनी टिप्पणी की है? क्या कोई एचएएल ने उस प्रकार का वेरिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन दिया है, उसके आधार पर है? यदि राहुल गांधी ने असत्य बोला हो तो ये सार्वजनिक रूप से स्वीकार करे कि उनकी इस टिप्पणी के कारण वो भी सदन से इस्तीफा देने के लिए तैयार है कि नहीं। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।